1963 में एक खिताब में उन्होंने ईरानी बादशाह रजा शाह पहलवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 14 साल जलावतनी की जिंदगी गुजारी। 10 दिन में शाह का इख्तिदार खत्म हो गया और ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया करार दे दिया गया। उन्होंने खित्ते में अमरीकी असर, मगरबी रुझानात और शाह के मॉडर्न इज़्म को शैतानी खेल करार दिया। 10 दिन में शाह का इख्तिदार खत्म हो गया और ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया करार दे दिया गया। ईरान की तारीख के दो बड़े लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और उनके शागिर्द आयतुल्लाह अली खामनाई, ये दो वो किरदार हैं जिन्होंने फारस में इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी। पहले बात कर लेते हैं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की। आप जानकर हैरान होंगे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी 24 सितंबर 1902 को शहर खुमैन में पैदा हुए, जो तेहरान से तकरीबन 300 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। सिर्फ 5 माह की उम्र में उनके वालिद हजरत आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा मूसवी का इंतकाल हो गया। 1918 में जब वो 15 बरस के थे, उस वक्त उनकी वालदा और खाला दोनों इंतकाल कर गईं, जिसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी बड़े भाई की निगरानी में आ गए। 6 साल की उम्र से ही रूहुल्लाह कुरान हिफ्ज करने लगे और सिर्फ 1 साल में कुरान हिफ्ज कर लिया। इब्तिदाई तालीम एक मुकामी मदरसे से हासिल की, जहाँ फारसी अदब, मंतक और नहव के साथ साथ अरबी में कवायद पर उबूर हासिल किया। उनकी जहानत और इल्मी लगन की वजह से खानदान ने नौजवान खुमैनी को 1920 में अर्क शहर भेज दिया, जहां उन्होंने शेख अब्दुल करीम हायरी यज़दी के ज़ेर क़यादत फ़िक़्ह की तालीम शुरू की। 1921 में जब उस्ताद क़ुम मुंतकिल हुए तो खुमैनी ने भी क़ुम का रुख किया और वहां दारुल शिफा में मुकीम हो गए। यहाँ उन्होंने क्लासिकी फ़िक़्ह और फ़लसफ़े की गहराई से मुतालबा किया। बाद अज़ा उन्होंने इराक़ के शहर नजफ़ में भी तालीम व तदरीस जारी रखी, लेकिन फिर 1 साल बाद वापस क़ुम चले गए। 1963 में एक खिताब में उन्होंने ईरानी बादशाह रजा शाह पहलवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और वहां मौजूद मुश्तइल अफराद ने मरेगा शाह का नारा लगाया। इसके 2 दिन बाद रात के अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या उनकी शोहरत में जबरदस्त इजाफे का सबब बना। इमाम खुमैनी को 1964 में दूसरी बार गिरफ्तार किया गया और जिलावतन कर दिए गए। सबसे पहले तुर्की, फिर इराक और बिलाखिर फ्रांस में 14 साल जलावतनी की जिंदगी गुजारी। इन बरसों में ईरान के अंदर उनकी तहरीक फैलती चली गई और उनके मुतअद्दिद शागिर्द इस्लामी नजरियात की बुनियाद पर फाल हुए। बिलाखिर जनवरी 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी वापस ईरान आए। उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। लाखों अफराद सड़कों पर उनके मुंतजिर थे। महज 10 दिन में शाह का इख्तिदार खत्म हो गया और ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया करार दे दिया गया। उन्होंने सदारती व सियासी मनसब छोड़कर अपना वली अमर मुस्लिमीन बरकरार रखा, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा मजहबी व सियासी ओहदा है। नए आइन के तहत इमाम खुमैनी ईरान के गैर मुंतखब वली फ़िक़्हिया या रहबर आला बन गए। उन्होंने खित्ते में अमरीकी असर, मगरबी रुझानात और शाह के मॉडर्न इज़्म को शैतानी खेल करार दिया। 3 जून 1989 को मैदे के कैंसर की वजह से आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के बाद भी उनका इल्मी व सियासी विरसा, फ़िक्र विलायत फ़िक़्हिया और इस्लामी नज़रियाती रियासत आज तक कायम है। उन्हें इमाम खुमैनी के तौर पर याद किया जाता है, वो जिन्होंने ईरान में इस्लामी हुकूमत को नज़रियाती बुनियाद पर तश्कील दिया। ईरान की तारीख में यहाँ एंट्री होती है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के शागिर्द आयतुल्लाह अली खामनाई की। आपको हम बताते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई कौन है। आयतुल्लाह खामनाई ने 5 साल के वक्फे के बाद तेहरान की मरकजी इमाम खुमैनी मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत की। अपने खुतबे में उन्होंने फरमाया कि जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसी तरह ईरान का इसराइल पर हालिया हमला भी मुकम्मल तौर पर जायज़ है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि इसराइल को हमास और फ़लस्तीनी अवाम पर कभी भी फतह नसीब नहीं होगी। इससे पहले कि हम आयतुल्लाह खामनाई के बारे में बात करें, आइए पहले समझते हैं कि रहबर आला क्या होता है। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी की क़यादत में ईरान के आइन में रहबर आला का ओहदा तश्कील दिया गया। इस ओहदे पर फाइज होने के लिए मुल्क की 88 रुकनी उलमा की असेंबली यानी मजलिस क़बरगान की मंजूरी ज़रूरी होती है। दिलचस्प बात यह है कि उन उलमा की असेंबली के अरकान का बराह रास्त या बिलवास्ता इंतखाब भी यही रहबर करते हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सियाह इमामा और नरम मगर पुरजोश अंदाज़े बयान रखने वाले आयतुल्लाह अली खामनाई
ईरान के सुप्रीम लीडर यानी रहबर आला हैं। आयतुल्लाह खामनाई ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में 1939 में पैदा हुए। महज 11 साल की उम्र में वो आलम दीन बन गए थे और वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के पुरजोश हामी थे। उनकी मोहब्बत में वो 6 मरतबा गिरफ्तार भी हुए, क्योंकि वो शुरू ही से ईरान में इस्लामी क़वानीन के निफाज के ख़वां थे। 1960 की दहाई में शाह के सफ़ेद इनक़लाब के खिलाफ पनपने वाली मज़ामत ने अली खामनाई को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्होंने इमाम खुमैनी के नज़रियात का क़ाइल होकर अवाम में पैगाम पहुँचाया और शाही खुफिया एजेंसी ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया। 1979 में जब शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का खात्मा हुआ तो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ मिलकर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्लामी इनक़लाब को पाया तकमील तक पहुँचाया। इसके बाद हर नमाज जुम्मा की इमामत की जिम्मेदारी उन्हीं के सुपुर्द की गई। जून 1981 में एक शिद्दत पसंद तंजीम ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। एक टेप रिकॉर्ड में नज़्म बम फटा जिससे उनका दायां हाथ हमेशा के लिए नाकारा हो गया। मगर कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। आयतुल्लाह खामनाई मुअजिज़ाती तौर पर बच गए। 1989 में इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद आयतुल्लाह खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक वो उसी ओहदे पर फाइज हैं। उनका सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में चंद इनकलाबी रहनुमाओं में शुमार किया जाता है, जिन्होंने हमेशा इसराइल के नाजायज वजूद के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। अब वो 85 साल के हो चुके हैं और अब तक ईरान के रहबर आला की हैसियत से इंतहाई मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।